तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हम लोग कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 30 और दिन रहेगा वेडनेसडे का। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेशनल के पर्पज़ से ये वीडियो है, स्टडी पर्पज़ से ये वीडियो है। इसका कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको गाइड करना है। यहाँ पे किसी प्रकार से आपको बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। ठीक है, कुछ सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। अगर आप बाई सेल करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि की जिम्मेवारी आपकी है। मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, थोड़ा बोरियत लगता है पर भैया बोलना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारा आज का जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बना है। हमारे को डेली कैंडल क्या बोल रही है, तो कैंडल अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, बट अगेन एक रेड कैंडल है। अगेन जैसे ये एक रेड कैंडल थी, एक रेड कैंडल है। जब तक 44,500 मोटा मोटा 44,550 इस लेवल के ऊपर नीचे से ऊपर जाके ग्रीन में क्लोजिंग नहीं मिलती है। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये तीनों दिन मैं आपको यही कह रहा हूं, जब तक इस लेवल के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग हमको नहीं मिलती है, तब तक बैंक निफ्टी क्या है, बुलिश नहीं है। बुलिश नहीं है। अगेन इसने आज एक रेड कैंडल बना दी है, और ये कैंडल देखा जाए तो पैटर्न जो यहाँ पे डेवलप हो रखा है वो साइडवेज टू नेगेटिव ही होना चाहिए कल के लिए। एटलीस्ट कल हम यहाँ तक देख सकते हैं, ऐसे करके कैंडल फॉर्मेशन देख सकते हैं। बाकी मार्केट की बात करेंगे, लेवल्स की बात करेंगे, पहले हम बैंक निफ्टी को ही कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज तो मूव कुछ था नहीं, नील बटे सन्नाटा। ठीक है, नील बटे सन्नाटा था आज तो। और ट्यूसडे सारे ऐसे ही जा रहे हैं। आप जनरली पिछले 3 महीने के ट्यूसडे निकालेंगे, आपको शायद ही कोई 10 में से एक ट्यूसडे मिलेगा जिस दिन मार्केट में आपको मूवमेंट मिलेगा। तो सुबह 9:50 पर ही टेलीग्राम पे मैंने लिख दिया था कि भाई सेम वीक की एक्सपायरी में तो ट्रेड करने की कोशिश करना मत, है ना, पैसे खराब होंगे। अब यहाँ पे कल कैसे हम मार्केट को एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेवल्स क्या रहेंगे, देखिए ये तो है आपका नो ट्रेडिंग जोन। ये हो गया आपका 44,600। तो नीचे की तरफ हो गया आपका 44,440, 44,440, ऊपर 44,600, इसके बीच में है अगर, तो ये हो गया आपका कल के लिए पर्टिकुलरली नो ट्रेडिंग जोन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मार्केट से आपको तभी प्यार है जब आप बिना ट्रेड लिए, नोट ए सिंगल ट्रेड है, और आप पूरा दिन निकाल दें। मैंने आज एक बार भी बाई सेल का बटन नहीं दबाया और पूरा दिन मार्केट देखा है। ठीक है, और कुछ लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, वो होती है लत। और लत भैया किसी चीज की अच्छी नहीं होती। और बिना लिए पूरा मार्केट देखा है, इसको कहते हैं पैशन। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये होना बहुत जरूरी है। जिस दिन मार्क आपका 1-1.5 लाख रुपया पड़ा है, वो पूरे दिन आपने कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, तो समझ लीजिए पहला स्टेप जो है आपका मार्केट में पड़ चुका है। ठीक है, ऑन राइट साइड। तो ये हो गया कल के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी। इसके ऊपर निकलेगा मतलब 44,600 के ऊपर निकलेगा, सी बाय करिएगा। टारगेट 44,800 और 44,940 के आसपास है, बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। इसके ऊपर मैं बाई की सलाह आपको नहीं दे सकता। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। इसके नीचे जाता है तो ठोकना है। 44,300 का टारगेट है, ये लेवल है 44,440। इसके नीचे पी काम करेगी, इसके ऊपर सी काम करेगी। और इस लेवल के नीचे अगर हमें डेली क्लोजिंग, ध्यान से सुनिएगा, इस लेवल के नीचे अगर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो आप पुट को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि हमें पैटर्न क्या देखने को मिलेगा, फिर इसका
ब्रेक, वो चलिए ये भी नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट ये चैनल की जो ब्रेथ है वो हमें नीचे की तरफ मिलनी चाहिए। तो 44,000 तक तो हमको देखने को मिलना चाहिए बैंक निफ्टी, अगर 44,300 के नीचे क्लोजिंग आती है तो। ठीक है, मैं समराइज कर देता हूँ बैंक निफ्टी को आपके लिए। ये सी का लेवल है 44,600, ये पी का लेवल है 44,440। ठीक है, इंट्राडे। और ये आप एस टी बी टी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, निफ्टी क्या कहता है। देखिए ये बॉक्स के अंदर था, यही मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस लाल रंग के बक्से में कुछ नहीं करना, और मार्केट में सच में कुछ है भी नहीं। तो इसमें मेरा सेल ऑन राइज का ही व्यू है, डिट्टो कल जैसा ही एनालिसिस आपको इसका लगेगा। सेल ऑन राइज ही करना है। 19,430 से लेके 19,470 या 480 कह लीजिए, 480 इस जोन में। ठीक है, ये यही जोन है। थोड़ा सा मैं इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, क्योंकि लर्निंग भी थोड़ी सी हो जाए तो मज़ा आता है। ये जो जोन मैंने खींचा है ये आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जोन है आपका पूरे 50 पॉइंट का। अब देखिए जरा आप इधर, रेजिस्टेंस, 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 एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक बार टापा है, इसको गैप अप करके टापा था, दोबारा घुस गया था। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया सप्लाई जोन का है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। और ये है नीचे की जो बॉटम लाइन बनती है 430, ये बनती है 19,480। इस जोन में मैं निफ्टी को शॉर्ट करना चाहूँगा, सेल करना चाहूँगा विद द एसएल ऑफ 19,525, विद द एसएल ऑफ 19,525 अगर मुझे मिलता है तो। ठीक है, पहली चीज हो गई ये, सिनेरियो नंबर वन ये कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। दूसरा सिनेरियो क्या है भैया, ठीक है, अब ये यहाँ जो ये लाइन खींची हुई है मैंने, इसको मैं 360 पे ले आता हूँ, या 380 रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सेल ही करना चाहूँगा। 2 दिन हो गए 360 को पार नहीं कर पा रहा। ठीक है, या तो आप इसको अवॉइड करिए जैसे मैंने आज अवॉइड किया, पर कल मैं थोड़ा एग्रेसिव रहना चाहूँगा, थोड़ा सा एग्रेसिव रहना चाहूँगा। और वेडनेसडे का दिन है, कल मैं इस जोन में भी इस 19,380 का एसएल डाल के शॉर्ट करना चाहूँगा निफ्टी को यहीं से। अगर 19,380 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो फिर मैं इस रेंज में शॉर्ट करना चाहूँगा। करना मुझे सेल ही है निफ्टी को, कब तक, 19,525 का मेरा एसएल है। ठीक है, 19,380 के ऊपर निकल जाएगा तो मुझे पता है ये इस जोन में ज़रूर आएगा, है ना, इस जोन में ज़रूर आएगा, तब मैं इसका एसएल लेके इस वाले एरिया के अंदर सेल मारना चाहूँगा। अदरवाइज कल थोड़ा सा लाइव मार्केट में देखते हुए मूड माहौल, इस जोन में अवॉइड करना है तो अवॉइड ही कर दूंगा मैं। वो मुझे 9:45 9:50 तक पता लग जाएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कि प्रीमियम मीटिंग होगी या मूव रहेगा मार्केट में। ठीक है, बायर्स हावी हैं कि सेलर्स हावी हैं वो पता लग जाएगा। अगर बायर्स हावी होंगे तो फिर मैं वेट करूंगा इधर आने का मार्केट को। अगर प्रेशर रहा तो भैया मैं 19,380 का ऐसा ले लूँगा और यहीं से निफ्टी को शॉर्ट करना चाहूँगा। और मेरा टारगेट है 19,250
19,230 और 19,150। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा हम टीएफ बड़ा करते हैं, एक बार देखते हैं कि नीचे कहाँ तक जा सकता है। देखिए, जब तक 19,253 इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, तो ये जो टारगेट है, ठीक है, जो 19,000, काफ़ी लोग सुनने में आ रहा होगा 19,100, इस तरफ नहीं चलेगा मार्केट। ठीक है, इस तरफ नहीं जा सकता जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी। अब इतना तो इसको आना चाहिए, कितना, 19,229 के आसपास। अब क्लोज करेगा नहीं करेगा वो भैया किसी को नहीं पता, ना मेरे को पता, इतनी मेरी काबिलियत तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि वोट डालो, तो मैं कहता हूं कि हाँ करना चाहिए, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो एक ऐसे फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, कल बन जाए परसों बन जाए, एक बार इस लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है 19,229। यहीं से आ जाएगा या फिर यहां से आएगा, यहां से आएगा तो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बन जाएगा इस प्रकार से। अब यही देखना है हमें, ये जो टांग, ये जो राइट शोल्डर का कंप्लीशन है, वो 380 का रेजिस्टेंस लेके बन जाएगा, या भैया यहाँ 19,525 का रेजिस्टेंस लेके बन जाएगा। ये शोल्डर बनेगा कितना बड़ा, इसी शोल्डर को मैच करता है तो भैया परफेक्ट ऐसे बनेगा। इस शोल्डर को मैच नहीं करता है तो हो सकता है यहीं से बन जाए। 2 दिन हो गए हैं उसको, ये गैप को भी फिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहीं से रेजिस्टेंस ले जा रहा है। 2 दिन ऑलरेडी आपका निफ्टी जो है बिता चुका है। अब निफ्टी यहां से आता है तो पहला सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है अब कल की डेट में 19,125 के आसपास। कहां से, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है 19,200 नीचे की तरफ गिरता है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ गिरता है, 19,250 को ब्रेक करता है, तो अब 90% चांसेस है 19,250 के नीचे क्लोजिंग आने पे डॉटेड लाइन को छूने के लिए आएगा। अब डॉटेड लाइन आपकी 19,100 के आसपास आ रही है, बट इसके नीचे क्लोजिंग आनी जरूरी है ना। तो ये मैंने यहाँ लाइन डाली हुई है, क्लोजिंग आनी जरूरी है, अदरवाइज इसको छूने के लिए तो आना है इसको नेक्स्ट 3 डेज में। तो वही देखना है दोस्तों, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, कल 19,380 का ही लेवल लेके, आज जो नो ट्रेडिंग जोन था उसमें हमें शॉर्ट करना है। अगर थोड़ा से बायर्स तेज रहे तो फिर मैं इंतजार करूंगा इस लेवल में आने का, यहाँ पे 19,525 का लेवल लेके शॉर्ट करूंगा। फिर मैं टारगेट फिर मेरे नीचे के 19,350, 300, 250 इस प्रकार से हो जाएंगे। यहीं से होगा तो 19,300, 250 इस प्रकार के टारगेट रहेंगे। ये लाइव मार्केट में ही पता लगेगा, पर व्यू जो है ट्रेड करने का जो प्लान है कल, वो सेल ऑन राइज का ही प्लान है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।